सुप्रभात मित्रों, कैसे हो आप सब। मित्रों, आज मैं एक खबर पढ़ रहा था जिसमें मैंने एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ पढ़ी कि जो भारत है वो दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा पॉर्न देखने वाला देश है वर्तमान समय में। और ख़ास करके जो लॉकडाउन का पूरा सीज़न रहा है ना, इसमें पॉर्न भर भर के देखा गया है। और इससे जो पॉर्न इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा मुनाफा हुआ इस लॉकडाउन में। तो कहने का मतलब है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है हमारे साथ, खास करके भारतीय लोगों के साथ, भारतीय संस्कृति और भारतीय कल्चर के साथ, कि हम वर्तमान समय में पॉर्न जैसी गंदी चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इसे हमने अपने जीवन में शामिल कर लिया है। मैं कुछ मुद्दों पर अपनी बात रखूंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें पॉर्न बेचा जा रहा है, इससे क्या होता है ना, ह्यूमन माइंड जो होता है ना, ह्यूमन की साइकोलॉजी इन पॉर्न इंडस्ट्री वाले लोगों को, ये जो फिल्म बनाने वाले लोगों को बहुत अच्छे से पता है। हमें जब कोई चीज़ बार बार परोसी जाती है, बार बार दिखाई जाती है, और इनको पता भी होता है कि एक्चुअली में हम क्या दिखाएं लोगों को जिससे हमारा सामान अधिक से अधिक ये लोग खरीद सकें, इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो सबसे बड़ा कारण तो यही रहा कि ये ह्यूमन की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसके माध्यम से ये अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम तक बहुत ही सरलता से पहुंचा पा रहे हैं। यही कारण तो है कि आज मन में एक सेक्सुअल थॉट आता है तो तुरंत हम एक फैंटेसी की दुनिया में जाना चाहते हैं, काल्पनिक दुनिया में जा करके उस चीज को महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि रियल तो एक्चुअली में वैसा हो नहीं सकता है। तो हम तुरंत पॉर्न खोलते हैं और जिस तरह की हमें स्त्री चाहिए होती है वैसी स्त्री हमें मिलती है, जिस तरीके का हमें सेक्स चाहिए होता है वैसा सेक्स हमें बहुत ही आसानी से एक दो क्लिक करके हमें वहां पर उपलब्ध हो जाता है, और हम उसको देख करके काल्पनिक फैंटेसी को पूरा कर लेते हैं, एक काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं और वैसा ही अनुभव कर लेते हैं जैसा हम अपने मन में सोच रहे थे। तो एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा रीजन है जिससे पॉर्न हमारे ऊपर हावी हो गया। क्योंकि पहले के समय ऐसा नहीं था, आप कुछ सोचते थे तो वैसा हो नहीं जाता था, वैसा देखने को भी नहीं मिलता था, आप चाहते तो भी वैसा नहीं कर पाते। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि यदि आप फलाना तरीके से यदि आप अपना जीवन चाहते हैं तो आप किसी फिल्म में जा करके, किसी फिल्म को देख करके, आजकल तो VR हैंडसेट जैसी चीजें आ गई हैं जो कि आपको रियलिटी देती हैं कि आप एक्चुअली में वैसा अनुभव कर रहे हो, समझ रहे हो। तो पहले के समय ऐसी चीजें नहीं होती थी, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी जबरदस्त जो कि हमें उन काल्पनिक दुनिया का एहसास भी करवा सके। लेकिन वर्तमान समय में ऐसी चीजें उपलब्ध हैं, जो हम सोचते हैं उसे फिल्मों के माध्यम से, उसे पॉर्न के माध्यम से, उसे और अन्य चीजों के माध्यम से एक काल्पनिक तरीके से सोच सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो दूसरा कारण रहा जो कि ये हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो गई है। और तीसरी चीज ये है कि जिस तरीके से हमने भारतीय संस्कृति और भारतीय कल्चर को, भारतीय परंपराओं को, भारतीय रीति रिवाजों को अपने जीवन से बिल्कुल हटा करके फेंक दिया है और पश्चिमी जो संस्कृति, पश्चिमी सभ्यता है उसको हम अपने जीवन में जगह देते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण है कि हमारे ऊपर पॉर्न जैसी चीजें बहुत ज्यादा हावी हो गई हैं। क्योंकि पश्चिमी जो सभ्यता है, जो यूरोपीय सभ्यता है, यूरोपीय देश है, यहाँ पर देह को बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र माना जाता है और देह को बहुत मूल्यवान माना जाता है। यहाँ पर लोग देह के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। इसी कारण तो देखते हो कि वहाँ के लोग सेक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि देह के आकर्षण को बहुत ज़्यादा इन्होंने मूल्यता दे रखी है। उन लोगों के लिए बड़ा मकान होना, बहुत सारी गाड़ियां होना, जीवन लाइफस्टाइल बहुत शानदार होना, यही जीवन का मुख्य केंद्र है, यही उनके जीवन का सार है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं रहा है। भारत में ध्यान, तपश्चर्या, पूजा पाठ को बहुत ज्यादा मूल्यवान माना गया है। हमारे यहाँ ग्रंथों को पढ़ा गया है, उनके यहाँ कोई ग्रंथ नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है। हमारे यहाँ ग्रंथ है, सनातन धर्म है, वैदिक संस्कृति है, वैदिक परंपराएं हैं, यहाँ की जीवन शैली बहुत अच्छी रही है। लेकिन यदि आप पश्चिमी सभ्यता से कंपैरिजन करें अपनी सभ्यता का, तो आप पाएंगे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वर्तमान समय में। लेकिन इन लोगों ने हमें हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यताओं से अलग करने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र आज से 100, 150, 200 सालों से चल रहे हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। इसी कारण तो आज हमारे भारतीय संस्कृति के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो युवा लोग हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ये पॉर्न और फिल्मों में बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, मनोरंजन खोजना चाहते हैं, ज्ञान नहीं खोजना चाहते हैं, गीता और भागवत नहीं पढ़ना चाहते हैं, सनातन धर्म के हिसाब से जीना नहीं चाहते हैं। वो लोग एक
मॉडर्न लाइफ चाहते हैं। वो लोग कोल्ड ड्रिंक पीना, चिप्स खाना और पिज्ज़ा बर्गर खाने को मॉडर्न लाइफ समझते हैं और इसको एजुकेटेड माइंडसेट से, एजुकेटेड अप्रोच से देखा जाता है। इस बात को आप समझने की कोशिश करो। अगर आपने धोती पहन रखी है, आप सादा और सीधा जीवन जीते हैं, आप दाल रोटी खाते हैं, तो आप एक बहुत ही देसी आदमी हैं और अनएजुकेटेड आदमी हैं। तो इस बात को समझने की कोशिश करो। और एक बात और, जो आज से 100-200 साल पहले की जो भारतीय संस्कृति रही, वहाँ पर लोग बिजी रहते थे, वहाँ पर लोगों के पास खेत था, लोग काम करते थे और कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करते रहते थे। लेकिन वर्तमान समय में जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी ने हमें खाली बिठा दिया है। मतलब समझ रहे हो, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वर्तमान समय में जो आ रही है ना, ये करोड़ों लोगों की जॉब छीनने वाली है। और हमारे पास समय बहुत अधिक मात्रा में। टेलीविजन का आविष्कार क्यों हुआ? इन 2 कौड़ी के लोगों ने टेलीविजन का आविष्कार इसलिए करवाया ताकि इन लोगों को कुछ ऐसा चाहिए था जो कि हम समाज के सामने रख सकें और समाज के लोग इसी पर दिन भर बैठे रहें। तो इसी कारण इन सब ने टेलीविजन का आविष्कार किया। फोन का भी आविष्कार इसी कारण हुआ है कि लोग इसको दिन भर देखते रहें, बैठते रहें। व्हाट्सएप का भी, फेसबुक का भी आविष्कार इसलिए हुआ है कि दिन भर आप देखते रहो और पीठ पीछे वो आपके लिए पॉर्न जैसी गंदी गंदी चीज़ों का आविष्कार करते रहें। ह्यूमन की साइकोलॉजी को समझ करके ह्यूमन को बर्बाद कैसे करना है, डिस्ट्रॉय कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, वो उन सबको बहुत अच्छे से पता है। तो जिस तरीके से हम पश्चिमी सभ्यता को अपने जीवन में जगह देते जा रहे हैं, सबसे बड़ा पतन का कारण यही है कि हम दिन भर पॉर्न जैसी गंदी चीज़ों में उलझ रहे हैं और इसी में ही डूबे रहना चाहते हैं। क्योंकि हमारा जो देह है, हमारा जो शरीर है, वो नीचे बहुत तेजी से जाता है लेकिन ऊपर उठना बहुत आसान होता है। गंदे दोस्त बनाने और गंदे दोस्तों की जीवन शैली, गंदे दोस्तों जैसा बनना बहुत आसान होता है, बजाय कि कुछ अपने जीवन में अच्छे दोस्त बनाने, जीवन में ग्रंथों को जगह देना और जीवन को एक सकारात्मक और सार्थक तरीके से आगे बढ़ाना बहुत कठिन होता है। अब बात समझ रहे हो? तो हमारे देह का नेचर ही है गर्त में जाना। लेकिन हाँ, यहाँ पर कृष्ण जैसे लोग, बुद्ध जैसे लोग, महावीर जैसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने इन चीज़ों से अपने आप को बहुत ऊपर किया है और परमात्मा की उस ऊंचाई को छुआ है जिसे पश्चिमी सभ्यता के लोगों ने, पश्चिमी सभ्यता में आज तक देखने को नहीं मिला है। कुछ ही लोग, तुम्हें जीसस ही तो पैदा हुआ है और 1-2 लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति उदाहरणों से और नामों से भरी हुई है। लाखों महर्षि, लाखों विद्वान, लाखों महात्मा पैदा हुए हैं जिन्होंने भगवत्ता पाई है, जीवन में भगवान को पाया है। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपके सामने रखे। आई होप कि आपने मुझे समझने की कोशिश की होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, और भी मैं इस पर डिस्कस करता रहूँगा, कुछ और पॉइंट्स मिलेंगे तो आगे और भी मैं वीडियोस बनाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे।